हेलो क्लास, वेलकम टू सुनील स्टडी पॉइंट। आज हम डिस्कस करने वाले 100 मोस्ट इंपॉर्टेंट बायोलॉजी के क्वेश्चंस। जी हाँ, 100 महत्वपूर्ण क्वेश्चंस जीव विज्ञान के। जो ब्लॉक आप नीचे देख रहे हैं जिसमें एसएससी, रेलवे, स्टेट पुलिस, स्टैट, बीपीएससी, बिहार एसएससी, सीटेट, स्टेट लिखा हुआ है ना, इनके प्रीवियस ईयर के पेपर्स मैंने लेकर के उनसे बायोलॉजी के क्वेश्चन जो है ना मैंने अलग सेलेक्ट कर लिए हैं और कोशिश की है कि टॉपिक के क्वेश्चन पास पास में रहें। और जितने क्वेश्चन ज़्यादा बार रिपीट हुए हैं ना उनको मैंने पहले लिख दिया है। अब फिर वो क्वेश्चन सिलेक्ट किए हैं, जैसे मैंने किसी बुक का कोई चैप्टर आपने पढ़ा तो बहुत से क्वेश्चन ऐसे होते हैं उस चैप्टर में नहीं होते हैं, तो उन क्वेश्चंस को भी मैंने यहाँ पर लिस्ट में नोट किया हुआ है, क्योंकि एक बुक में सारे क्वेश्चंस नहीं मिलते हैं। ठीक है, तो चलिए क्लास डायरेक्ट चलते हैं क्वेश्चंस पे। पहला क्वेश्चन है आज का हमारा, बीज किससे बनता है? तो बीज जो बनता है वो बीजांड से बनता है, ओव्यूल से बनता है। सुपारी का कौन सा भाग खाने योग्य होता है? ब्रूडपोज यानी इंडोस्पर्म जो भाग होता है वो खाने योग्य होता है। ट्रू फ्रूट किस फल को कहते हैं? वास्तविक फल किस फल को कहते हैं? सत्य फल किस फल को कहते हैं? इन नामों से क्वेश्चन कई बार एग्जाम में पूछा जा चुका है। सही आंसर है मक्का। अब देखिए मक्का ही क्यों, ट्रू फ्रूट किस फल को कहते हैं? तो मैं आपको बता दूं ट्रू फ्रूट होता क्या है। देखिए, तो जो फूल होता है, फूल का एक पार्ट होता है हमारा अंडाशय यानी कि ओवरी। तो ओवरी से जिस फल का निर्माण होता है, अगर ओवरी से फल बन रहा है तो उसे हम सत्य फल, ट्रू फ्रूट या वास्तविक फल कहेंगे। और अगर ओवरी को छोड़ करके अलग किसी पार्ट से हो रहा है तो उसे हम असत्य फल कहते हैं। ठीक है, तो सत्य फल क्या क्या होते हैं? देखिए, मक्का होता है, आम होता है, केला होता है, जामुन होता है, ये आपके सत्य फल होते हैं। अब असत्य फल क्या होता है? देखिए, असत्य फल जो होता है वो नाशपाती होता है, आपका कुकम्बर होता है, मतलब खीरा होता है, और वो सारे फल उसमें होते हैं जो बीज रहित होते हैं, मतलब जिनमें बीज नहीं पाया जाता है, वो वाले फल भी आपके असत्य फल में आते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन, अधिकांश प्लांट वायरस में जेनेटिक पदार्थ होता है आरएनए, राइबो न्यूक्लिक एसिड। क्वेश्चन नंबर 5, बच्चों में क्वासी ऑर्कर बीमारी किसकी कमी से होती है? प्रोटीन की कमी से होती है, और प्रोटीन की कमी से एक और बीमारी होती है मेरेस्मस। अगला क्वेश्चन देखते हैं, डार्विनिज्म क्या है? डार्विनिज्म जो है हमारा प्राकृतिक चयन है, मतलब नेचुरल सिलेक्शन है। चार्ल्स डार्विन एक साइंटिस्ट थे जिन्होंने सिद्धांत दिया, इसलिए इसको डार्विनिज्म कहते हैं। उत्परिवर्तन सिद्धांत किसने दिया? ह्यूगो डी व्रीज एक साइंटिस्ट थे जिन्होंने ये सिद्धांत दिया। अनुवांशिकी का पिता किसे कहते हैं? ग्रेगर जॉन मेंडल। किस विटामिन को हार्मोन कहते हैं? विटामिन डी। जब दो जीव साथ रहें, एक को लाभ हो तथा दूसरे को कोई लाभ ना हो, तो वह कहलाता है सहभोजिता, कमेंसलिज्म। ये जो आप देख रहे हैं क्वेश्चन से काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो इनके इन्वेंटर्स मैंने लिखे हुए हैं, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट हैं, कई बार पूछे जा चुके हैं। अगर जो क्वेश्चन आप पहली बार देख रहे हैं तो आप उन्हें कॉपी में नोट कर लीजिए और उन्हें 8 से 10 दिन बाद फिर से एक बार देख लीजिएगा, फिर वो क्वेश्चन आपको हमेशा के लिए याद हो जाएंगे। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, किस युग में कोई जीवन नहीं था? प्राक जैविक काल। किस युग को प्राथमिक युग कहा जाता है? पुराजीवी काल, मतलब पैलेजोइक एरा। डायनासोर की उत्पत्ति किस युग में हुई? मेसोजोइक एरा। पैलियोंटोलॉजी किसका अध्ययन है? जीवाश्मों का, यानी फॉसिल्स का। आधुनिक मानव के पूर्वज किसको कहा जाता है? क्रो-मैग्नन मानव को कहा जाता है। अब देखिए, ये जितने भी क्वेश्चंस मैंने लिखे हैं ये सारे, इनका लेवल आप देख रहे होंगे कितने इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं। अगर कोई क्वेश्चन आपका पहली बार हो तो आप, मैंने जैसे कहा है, आप उन्हें नोट करके रख लीजिए। अगला क्वेश्चन देखते हैं, मानव की उत्पत्ति किस युग में हुई? प्लायोसीन युग में हुई। चट्टानों पर रंगीन चित्रकारी सर्वप्रथम किसने की? क्रो-मैग्नन मानव ने की। रक्त परिसंचरण की खोज किसने की? विलियम हार्वे। कफर सेल कहाँ पाए जाते हैं? यकृत में। आरएच फैक्टर के खोजकर्ता कौन हैं? कार्ल लैंडस्टीनर तथा वीनर। नेक्स्ट, वायरस की खोज सर्वप्रथम किसने की? डिया इवानोस्की। बैक्टीरिया की खोज किसने की? ए.वी. लीवनहॉक, मतलब एंटोनी वॉन लीवनहॉक। कोशिका की खोज किसने की? रॉबर्ट हुक। हैजा का टीका, टीबी की चिकित्सा की खोज किसने की? रॉबर्ट कोच। हाइड्रोफोबिया की चिकित्सा की खोज किसने की? लुइस पाश्चर। ये जितने भी इन्वेंटर आप देख रहे हैं ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट हैं क्लास, इन्हें आप नोट करके
एक जगह लिख लीजिए, क्योंकि ये तो इन्वेंटर हैं, ये आप जल्दी भूल जाते हैं इनके नाम, इसलिए आप इन्हें नोट कर लीजिए और वीक में एक बार जरूर रिवाइज करिए। अगला क्वेश्चन देखते हैं, प्रोटीन की इकाई किसे कहते हैं? एमिनो एसिड। किसके द्वारा ग्लूकोज पायरुविक एसिड में परिवर्तित होता है? ग्लाइकोलिसिस के द्वारा। कोशिका में प्रोटीन का संश्लेषण कहाँ पर होता है? राइबोसोम में होता है। किस ताप पर एंजाइम अधिक सक्रिय होते हैं? 40 डिग्री सेल्सियस पे। शरीर में अधिकतम ऊर्जा संचय किस पदार्थ के रूप में होती है? वो होती है फैट के रूप में, वसा के रूप में। अगला क्वेश्चन देखते हैं, भूखा व्यक्ति शरीर के किस भंडारण का सबसे पहले उपयोग करता है? सही आंसर है ग्लाइकोजन। बच्चों में रिकेट्स तथा वयस्कों में ऑस्टियोमैलेसिया रोग किसकी कमी से होता है? विटामिन डी की कमी से होता है। कोबाल्ट धातु किस विटामिन में पाई जाती है? विटामिन B12 में। पित्त का निर्माण कहाँ पर होता है? लीवर में, यकृत में। कार्बोहाइड्रेट का पाचन किसके द्वारा होता है? एमाइलोप्सिन, एमाइलेज भी कहते हैं इसे। अगला क्वेश्चन देखते हैं, खरगोश के दांत किस प्रकार के होते हैं? तो खरगोश के दांत थीकोडोंट होते हैं। रेनिन का स्त्रावण किस अंग द्वारा होता है? अमाशय। तो पेट में जो है वो रेनिन का स्त्रावण होता है, मतलब बहाव होता है। किडनी की कार्यात्मक इकाई क्या होती है? बहुत बार पूछा गया एग्जाम में, नेफ्रॉन। छोटी माता की बीमारी किस विषाणु द्वारा होती है? छोटी माता की बीमारी किस विषाणु द्वारा होती है? वेरिसेला वायरस। कई बार एग्जाम में पूछा था कि छोटी माता बीमारी क्या है, जीवाणु है, विषाणु है, फंगस है, सवाल है, क्या है? तो ये विषाणु है। आप ध्यान रखिए, ये एक विषाणु है और किस विषाणु द्वारा होता है? वेरिसेला वायरस के द्वारा होता है। जीवन की उत्पत्ति नामक पुस्तक को किसने लिखा है? A.I. ओपेरिन। इन्होंने जीवन की उत्पत्ति नामक पुस्तक लिखी है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, वह जीव जो मृत कार्बनिक पदार्थ पर उगता है उसे कहा जाता है सैप्रोफाइट, यानी मृत पोषी। कौन सा पदार्थ शरीर की वृद्धि और नई कोशिकाओं के निर्माण में सबसे अधिक आवश्यक है? प्रोटीन। किस रूप में प्रोटीन्स का शरीर में संचरण होता है? यूरिक एसिड। तो यूरिक एसिड के रूप में प्रोटीन्स का संचरण शरीर में होता है। तंत्रिका तंत्र की इकाई क्या है? मतलब नर्वस सिस्टम की क्या यूनिट है? न्यूरॉन। किडनी की खराबी के कारण रक्त में यूरिया की मात्रा बढ़ने को क्या कहते हैं? यूरेमिया। तो यूरेमिया बोलते हैं। जब किडनी की खराबी के कारण रक्त में यूरिया की मात्रा बढ़ जाती है तो उसे यूरेमिया बोलते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं, वह जीव जो यूरिन के द्वारा यूरिक एसिड निकालते हैं उन्हें क्या कहते हैं? उन्हें कहते हैं यूरिकोटैलिक। ऊंचाई पर मनुष्य में आरबीसी की संख्या क्यों बढ़ जाती है? आरबीसी की संख्या इसलिए बढ़ती है क्योंकि वहां पर ऑक्सीजन की कमी हो जाती है। किस प्राणी में रुधिर नहीं होता है किंतु श्वसन होता है? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। सही आंसर है हाइड्रा। एक सामान्य मनुष्य में 1 मिनट में कितनी बार सांस लेता है? तो एक सामान्य मनुष्य 1 मिनट में 14 से 18 बार सांस लेता है। श्वसन क्रिया का नियंत्रण किसके द्वारा होता है? मेडुला ऑब्लोंगाटा के थ्रू होता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, मनुष्य में निश्वासित वायु में ऑक्सीजन की मात्रा कितनी होती है? सही आंसर है 17%। जब इनहेल करते हैं, सांस लेते हैं तो 21% ऑक्सीजन होती है उसमें, और जब निश्वासित करते हैं तो 17% होती है उसमें ऑक्सीजन। क्वेश्चन नंबर 51, किसकी उपस्थिति के कारण रक्त में कार्बनिक अम्ल की सांद्रता नहीं बढ़ती? सोडियम आयन के कारण। मस्तिष्क के किस भाग में शरीर के ताप को नियंत्रण करने का केंद्र होता है? आंसर है हाइपोथैलेमस। मनुष्य की स्मृति खो जाने से मस्तिष्क का कौन सा भाग प्रभावित होता है? आंसर है प्रमस्तिष्क, मतलब सेरिब्रम। किस जंतु में तंत्रिका तंत्र होता है परंतु मस्तिष्क नहीं होता है? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, हाइड्रा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, वृद्धि हार्मोन किस ग्रंथि से निकलता है? पीयूष ग्रंथि, मतलब पिट्यूटरी ग्लैंड से जो निकलता है वो निकलता है हमारा ग्रोथ हार्मोन, और इसी को बोलते हैं मास्टर ग्लैंड।
कौन सी ग्रंथि अंतःस्रावी तथा बाह्यस्रावी दोनों होती है? सही आंसर है अग्न्याशय यानी पैनक्रियाज। गर्भ निरोधक गोलियों में अधिकतर क्या पाया जाता है? एस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरॉन, ये पाया जाता है हमारा कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स में। कौन सा जीव द्विलिंगी होता है? लीच यानी जोंक। जोंक जो होता है वो द्विलिंगी होता है, क्योंकि उसमें मेल और फीमेल दोनों जो होते हैं वो एक ही जीव में होते हैं, इसीलिए इसे द्विलिंगी कहते हैं या फिर हेर्माफ्रोडाइट कहते हैं। ऐसा कौन सा पक्षी है जो उड़ नहीं सकता? एमू। एमू ऐसा पक्षी है जो उड़ नहीं सकता। अगला क्वेश्चन देखते हैं। द्विनाम पद्धति यानी बायनोमियल नोमेनक्लेचर के जनक कौन है? कैरोलस लीनियस। वर्गीकरण की आधार इकाई क्या है? स्पीसीज, जाति। तो वर्गीकरण जो किया गया है वो जाति के आधार पर किया गया है। मानव में लाल रुधिर कणों का जीवन काल होता है, मतलब कितना होता है उनका जीवन काल? 120 दिन का होता है। बाह्यकर्ण का कठोर लचीला भाग किसका बना होता है? उपास्थि यानी कार्डिलेज का बना होता है। मानव रक्त की सामान्य पीएच वैल्यू क्या होती है? आंसर है 7.4। अगला क्वेश्चन देखते हैं। मांसपेशी और अस्थि यानी मसल और बोन के जोड़ को क्या कहते हैं? टेंडन। इसे टेंडन बोलते हैं। अस्थि से अस्थि के जोड़ को क्या बोलते हैं? इसे लिगामेंट बोलते हैं। तो ज़्यादातर कन्फ्यूजन होता है बच्चों को, इसीलिए मैंने ये दो क्वेश्चन बिल्कुल पास पास में लिख दिए हैं कि भाई जब अस्थि से अस्थि यानी बोन से बोन के जोड़ होता है तो उसको क्या बोलते हैं? लिगामेंट। और जब मसल और बोन का जोड़ होता है तो उसे बोलते हैं टेंडन। ब्लड प्रेशर का नियंत्रण कौन करता है? एड्रिनल ग्लैंड। इमरजेंसी हार्मोन किसे कहते हैं? एड्रिनल हार्मोन को बोलते हैं। क्या बोलते हैं? इमरजेंसी हार्मोन। लड़ो या उड़ो हार्मोन किसे कहते हैं? एड्रिनल हार्मोन। इसे भी मतलब एड्रिनल हार्मोन को ही लड़ो या उड़ो हार्मोन कहते हैं और इसे ही इमरजेंसी हार्मोन बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। रक्त में प्लाज्मा में सबसे अधिक क्या होता है? पानी। तो जो ब्लड हमारा है, ब्लड का प्लाज्मा होता है, उसमें सबसे अधिक पानी होता है, ये 90% होता है। ब्लड का थक्का बनने के लिए क्या आवश्यक होता है? कैल्शियम। तो कैल्शियम जो है वो रक्त का थक्का बनने के लिए आवश्यक होता है। शरीर में सबसे अधिक पाया जाने वाला ऊतक कौन सा है? संयोजी ऊतक। तो कनेक्टिव टिश्यू जो है वो सबसे ज़्यादा शरीर में पाया जाता है। मानव मलेरिया परजीवी के जीवन चक्र के एनाफिलीज को सर्वप्रथम किसने खोजा था? रोनाल्ड रॉस। रोनाल्ड रॉस ने खोजा था। पेनिसिलिन की खोज किसने की थी? अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने की थी। अगला क्वेश्चन देखते हैं। मनुष्य में प्लाज्मोडियम किन कोशिकाओं पर हमला करता है? सही आंसर है यकृत कोशिकाओं पर हमला करता है। कौन सा जीव श्वसन करता है परंतु उसमें श्वसन अंग नहीं होते हैं? सही आंसर है केचुआ। केचुआ श्वसन करता है परंतु उसमें श्वसन अंग नहीं होते हैं। प्रतिजैविक औषधि पेनिसिलिन किससे प्राप्त की जाती है? कवक यानी फंजाई, इससे प्राप्त की जाती है प्रतिजैविक औषधि पेनिसिलिन। घरेलू मक्खी यानी हाउस फ्लाई के लार्वा को क्या कहते हैं? मैगट। इसको मैगट बोलते हैं। टीसी टीसी मक्खी कौन सा रोग फैलाती है? स्लीपिंग सिकनेस। अगला क्वेश्चन देखते हैं। हैजा यानी कि कॉलेरा रोग किस विषाणु से फैलता है? विब्रियो कॉले। तो विब्रियो कॉलेरा जो एक वायरस होता है, सॉरी बैक्टीरिया होता है, ये जो इस बैक्टीरिया के थ्रू हैजा रोग फैलता है। तो कभी कभी क्वेश्चन पूछता है ना कि कॉलेरा क्या है? विषाणु है, जीवाणु है, या फिर आपका फंजाई है, या फिर सवाल है क्या है? तो आप ध्यान रखिएगा कि ये एक जीवाणु है यानी कि एक बैक्टीरिया है। और किस बैक्टीरिया के थ्रू होता है ये? विब्रियो कॉले। मधुमक्खियों के संचरण की भाषा का पता किसने लगाया? कार्ल वॉन फ्रिश ने। खरगोश तथा मनुष्य में सबसे छोटी हड्डी कौन सी पाई जाती है? स्टेपीज। स्मरण शक्ति की हानि किसके नष्ट होने से होती है? सेरेब्रम। जंपिंग जीन्स को क्या कहा जाता है? ट्रांसपोसन्स। अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारत में हॉकी स्टिक किससे बनती है? विलो के पेड़ से। अब तो कार्बन फाइबर से बनता है प्रेजेंट टाइम में।
काफ़ी हल्का भी होता है, स्ट्रांग होता है, लेकिन पहले जो है वो किससे बनती थी, वो विलो के पेड़ से। क्रिकेट के बल्ले किस लकड़ी से बनते हैं? सैलिक्स एल्बा। राइबोसोम किसके बने होते हैं? आरएनए प्लस प्रोटीन, मतलब राइबोन्यूक्लिक एसिड प्लस प्रोटीन मिलकर के राइबोसोम्स बनाते हैं। राइबोसोम्स उसी से बनते हैं। सूत्र विभाजन की सबसे लंबी स्टेज कौन सी होती है? प्रोफेज। प्रोफेज जो होती है वो सूत्र विभाजन की सबसे लंबी स्टेज होती है। जीन्स किसके बने होते हैं? पॉलीन्यूक्लियोटाइड्स के। जीन्स जो है वो पॉलीन्यूक्लियोटाइड्स के बने होते हैं। ये क्वेश्चन बहुत बार एग्जाम में पूछा जा चुका है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, किसके कारण लाइसोसोम को आत्महत्या की थैली कहते हैं? जल अपघटक एंजाइम के कारण। हाइड्रोलिटिक जो एंजाइम्स होते हैं ना, इन्हीं के कारण इसको आत्महत्या की थैली के क्यों कहते हैं? क्योंकि ये जबरदस्त पाचन शक्ति होती है, इसमें किसी चीज़ को डाइजेस्ट करने में बहुत तेजी से सक्षम होते हैं, इसीलिए। अगला क्वेश्चन देखते हैं, अम्ल वर्षा का प्रमुख कारण है? वायु प्रदूषण द्वारा सल्फर डाइऑक्साइड की मात्रा में वृद्धि। प्लांट जो चट्टानों की सतह पर उगते हैं, लिथोफाइट्स। जो लिथोफाइट्स होते हैं वो प्लांट जो होते हैं चट्टानों की सतह पर उगते हैं। बर्फ में पाए जाने वाले शैवाल को क्या कहते हैं? क्रिप्टोफाइट्स। वायु मुख्य प्रदूषक क्या है? कार्बन मोनोऑक्साइड। जी हाँ, कार्बन डाइऑक्साइड नहीं है, कार्बन मोनोऑक्साइड है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, ऊर्जा का पिरामिड कैसा होता है? तो ऊर्जा का पिरामिड सीधा होता है, सदैव सीधा होता है। किसकी कमी से रतौंधी रोग होता है? विटामिन ए की कमी से रतौंधी रोग होता है। फल के अंदर बीज के अंकुरण को क्या कहते हैं? उसे बोलते हैं विविपेरी। कौन सा प्लांट जीवन में केवल एक बार पुष्प धारण करता है? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। मोनोकार्पिक। जो प्लांट मोनोकार्पिक होते हैं वो सिर्फ एक बार पुष्प धारण करते हैं अपनी पूरी लाइफ साइकिल में, सिर्फ एक बार। हास्य गैस यानी कि लाफिंग गैस किसे कहते हैं? सही आंसर है नाइट्रस ऑक्साइड, N2O इसका फॉर्मूला होता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं जो कि आज का लास्ट क्वेश्चन है, इमली में कौन सा अम्ल पाया जाता है? सही आंसर है टार्ट्रिक अम्ल यानी कि टार्ट्रिक एसिड। ये जो है इमली में पाया जाता है। तो क्लास आज के लिए इतने ही क्वेश्चन। ये क्वेश्चन बहुत ही अच्छे लेवल के हैं और आपके लिए बहुत ही यूज़फुल है। चलिए आपका होमवर्क दे देते हैं। आज आपका होमवर्क देते हैं। पहला क्वेश्चन है, नाशपाती का विकास फूल के किस भाग से होता है? सेकेंड क्वेश्चन है, मानव मूत्र में कौन सा विटामिन पाया जाता है? एंड थर्ड क्वेश्चन है, मछली के यकृत में कौन सा विटामिन पाया जाता है? आप इनका आंसर मुझे कमेंट सेक्शन में दीजिएगा। कल फिर मैं लेकर आऊँगा नया वीडियो। और हाँ, आप इसे एक बार पढ़िएगा, मैं आपको तरीका बता देता हूँ। आप इस वीडियो को एक बार देखिए, एक बार पढ़िए। एक बार में देखिए आपको याद नहीं होगा, मैं बता रहा हूँ। आप क्या करिए, बहुत से क्वेश्चन ऐसे होंगे जो आपको आ रहे होंगे, उन्हें आपका रिवीजन हो जाएगा उनसे। सेकेंड टाइप, जो क्वेश्चन आप पहली बार देख रहे होंगे उन्हें आप नोट कर लीजिएगा, ठीक है, और उन्हें एक वीक में एक बार देख लीजिएगा। और उसके बाद क्या कीजिएगा, जो मैं PDF अपना डिस्क्रिप्शन लिंक में डालने वाला हूँ, तो आप उसको डाउनलोड कर लीजिएगा और एक बार 10 से 15 दिन में उस PDF को रीड करके रिवाइज कर लिया करिएगा, जिससे कि ये क्वेश्चंस आपको हमेशा के लिए याद हो जाएंगे। तो क्लास थैंक यू। आपको बहुत बहुत वेल विशेस। एग्ज़ाम्स आने वाले हैं, बहुत ही तेज़ी से वैकेंसीज आने वाली हैं, तो आप जुट जाइए। बायोलॉजी बिल्कुल बेफिक्र हो जाइए बायोलॉजी के लिए, क्योंकि ज़बरदस्त क्वेश्चंस लाने वाला हूँ मैं। 500 क्वेश्चन कराऊंगा पूरे के पूरे, और वो वैसे क्वेश्चंस होंगे जो एग्ज़ाम्स में बार बार रिपीट होते हैं। तो चलिए क्लास, फिर कल मिलते हैं। अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब ना किया हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें। जब तक के लिए पढ़ते ज़रूर रहें।